अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त खुर्शीद राजपूत और आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपने शेंजन का वीज़ा लगवाना है, इटली का या किसी भी शेंजन कंट्री का, यूरोप की कोई भी कंट्री हो सकती है, तो उसके लिए आपका पासपोर्ट कितना वैलिड होना चाहिए। ये दोस्तों बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप पाकिस्तान में मौजूद होते हैं और जो एजेंट होता है उसको खुद सही इन्फॉर्मेशन का पता नहीं होता। अभी दोस्तों मैं इटली में मौजूद हूँ और हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है वो पाकिस्तानी एजेंट्स के पास जो है बहुत ही कम होती है। इसलिए अगर आप जो है इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको यूरोप के मतलब अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो इसे लाइक भी ज़रूर कर दीजिए। असल में दोस्तों जो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक मैं आपको मुकम्मल तरीकाकार समझाऊंगा, मुकम्मल इनका जो प्रोसीजर है वो क्या है और ये किस तरह वर्क करते हैं वो मैं सारी डिटेल आपको बताऊंगा। क्योंकि एजेंट जो पाकिस्तान में मौजूद होते हैं वो कहते हैं कि आपका पासपोर्ट ख़त्म होने वाला है या आपका पासपोर्ट जो है कम से कम 1 साल वैलिड होना चाहिए। वो इसलिए कि वो आपसे बाज़ दफ़ा तो टाइम ही 1-2 साल का ले लेते हैं और अगर वो 6 महीने का या 3 महीने का टाइम लेते हैं तो वो 3 महीने बाद कह देते हैं कि आपका जो पासपोर्ट है वो दोबारा नया बनेगा या कोई ना कोई मसला आपको बता देते हैं। तो अभी मैं आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ। असल में दोस्तों इसके लिए आपका जो पासपोर्ट है 3 महीने वैलिड होना चाहिए। यानी कि अगर आपने विजिट वीज़ा लगवाना है, अगर आपका वीज़ा विजिट है तो आपका जो है 3 महीने पासपोर्ट जो है वैलिड होना चाहिए। अगर आपको कोई और वीज़ा आप लगवाते हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट और है। यानी कि अगर आप दोस्तों एग्रीकल्चर का कोई वीज़ा लगवाते हैं, जैसे इधर 9 महीने के अक्सर वीज़े लगते हैं, यानी कि जो एग्रीकल्चर का वीज़ा या किसी भी आप कंपनी में आते हैं वो 9 महीने का वीज़ा होता है, तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो आपका जो पासपोर्ट है कम से कम 1 साल वैलिड होना चाहिए। लेकिन अगर आप जो है विजिट वीज़े पर आ रहे हैं तो विजिट वीज़े के लिए 3 महीने वैलिड होना चाहिए। और 3 महीने मैं आपको बताता हूँ कौन से। दोस्तों ये 3 महीने उस दिन से शुरू होंगे जब आपकी टिकट होगी। यानी कि जब आप जिस दिन की आपकी टिकट है उस दिन से लेकर आपका जो पासपोर्ट है कम से कम 3 महीने वैलिड होना चाहिए। और आपका जो पासपोर्ट है उसके ऊपर जो 2 सफ़े हैं, 2 पेज हैं, वो खाली होने चाहिए स्टैंप के लिए। यानी कि आपका जो पासपोर्ट है उसके 2 पेज जो है खाली होने चाहिए। एक जो है उधर से एग्जिट की स्टैंप लगेगी जिस भी कंट्री से आप जो है एग्जिट होंगे, और एक जो स्टैंप है इधर एंट्री की लगेगी। यानी कि ये इनकी रिक्वायरमेंट है। हो सकता है आपका एक भी पेज खाली ना हो और वो कहीं भी स्टैंप लगा दें, वो एक अलहदा बात है, लेकिन इनकी जो रिक्वायरमेंट है जिसकी बेस पर ये आपका जो वीज़ा है रिजेक्ट कर सकते हैं, उसमें इनकी 2 रिक्वायरमेंट हैं कि 90 डेज जो हैं आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए और इसके अलावा आपके पासपोर्ट के 2 जो पेजेस हैं वो खाली होने चाहिए, जिस पर एक पर उधर से एग्जिट की स्टैंप लगेगी और एक पर लगेगी दोस्तों इधर से एंट्री की। आपके पास शेंजन वीज़ा है तो आप कहीं भी शेंजन की किसी भी कंट्री में जो है इंटर हो सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। और जो पाकिस्तान में एजेंट कहते हैं कि आपका पासपोर्ट इतनी देर वैलिड होना चाहिए या कोई ना कोई उन्होंने बहाना ढूंढा होता है, तो वो सब झूठ बोलते हैं। अभी दोस्तों जो मेन इन्फॉर्मेशन है, जो मेन चीज़ है, वो सिर्फ और सिर्फ 3 महीने उस तरीक से आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए जिस तरीक से आपने टिकट करवाई हुई है, जिस तरीक को आपने उधर से फ्लाई करना है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह मैं इस तरह अच्छी अच्छी वीडियो के साथ हाज़िर होता रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिए, पाकिस्तान जिंदाबाद।